Hello students, hope you are doing well. Today we will talk about objectives of research, अनुसंधान के उद्देश्य। इससे पहले का जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें मैंने आपको बताया था अनुसंधान क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रेरक तत्व और अनुसंधान की प्रकृति। ठीक है, तो अनुसंधान बेसिकली होता क्या है? नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किया गया क्रमबद्ध प्रयास जो है उसी को अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, अनुसंधान में क्या होता है? अनुसंधान में नए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्रमबद्ध प्रयास किया जाता है। अब यदि हम अनुसंधान के उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य समाज में पाए जाने वाले अनेक समस्याओं का समाधान खोजना होता है। इन समस्याओं यानी सामाजिक समस्याओं के समाधान को खोजने के लिए वैज्ञानिक विधियाँ, साइंटिफिक मेथड को प्रयोग में लाया जाता है, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके नए ज्ञान की खोज एवं नए सिद्धांतों की खोज की जाती है। ठीक है, अनुसंधान में क्या किया जाता है? साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके नए ज्ञान की खोज की जाती है और नए सिद्धांतों की खोज की जाती है। और साथ ही साथ रिसर्च में प्राचीन सिद्धांतों यानी पुराने सिद्धांतों और तथ्यों का पुनः परीक्षण भी किया जाता है। ठीक है, शोध में क्या होता है? शोध में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके नए ज्ञान की खोज की जाती है और नए सिद्धांतों की खोज की जाती है और साथ ही साथ जो उपलब्ध सिद्धांत यानी प्राचीन सिद्धांत और तथ्य है उनका पुनः परीक्षण भी किया जाता है। मिसेस पी.वी. यंग, श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य, चाहे वह तत्कालीन हो अथवा दीर्घकालीन, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। पी.वी. यंग क्या कहती है सामाजिक अनुसंधान के बारे में? पी.वी. यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान जो है, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक जीवन को समझना और उसे समझकर उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। सामाजिक अनुसंधान के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य, जिसे इंग्लिश में थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, और सामाजिक अनुसंधान का दूसरा उद्देश्य है व्यवहारिक उद्देश्य, जिसे अप्लाइड ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सैद्धांतिक उद्देश्य अनुसंधान का, रिसर्च का जो सैद्धांतिक उद्देश्य है, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स। सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य इस प्रकार है। पहला है, देखो, नवीन तथ्यों एवं ज्ञान की खोज करना। सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक जीवन, घटनाओं, तथ्यों और समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना है और इस प्राप्त ज्ञान के आधार पर मानव समाज की संरचना को समझा जा सकता है। क्लियर? सैद्धांतिक उद्देश्य जो है इस प्रकार है। कार्य कारण संबंधों का पता लगाना भी सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक जीवन, घटनाओं और सामाजिक व्यवहार में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों, फंक्शंस रिलेशनशिप का पता लगाना है। सामाजिक संरचना की सभी निर्णायक इकाइयों के मध्य एक प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है जो सामाजिक जीवन की निरंतरता, गतिशीलता एवं व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। जब तक इन प्रकार्यात्मक संबंधों को नहीं समझ लिया जाता तब तक किसी भी सामाजिक घटना की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझा जा सकता। नियमों की खोज करना, यह भी सैद्धांतिक उद्देश्य है अनुसंधान का। नियमों की खोज करना, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य उन नियमों को खोजना है जो सामाजिक घटनाओं और सामाजिक जीवन को नियमित एवं निर्देशित करते हैं। कोई भी सामाजिक घटना आकस्मिक या स्वतः नहीं घटती, बल्कि उसके पीछे निश्चित नियम पाए जाते हैं। इन नियमों का पता लगाकर सामाजिक जीवन को भली प्रकार समझा जा सकता है। ठीक है, कोई भी सामाजिक घटना जो होती है, समाज में जो घटना घटती है वो अचानक, आकस्मिक या खुद स्वतः नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे एक निश्चित नियम पाए जाते हैं। तो इस नियमों का पता लगाकर सामाजिक जीवन को भली प्रकार अच्छे से समझा जा सकता है। सैद्धांतिक विकास, अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य है सैद्धांतिक विकास। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य नवीन अवधारणाओं का विकास करना, नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना यानी नए सिद्धांतों का निर्माण करना और
पुराने सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना भी है। अनेक बार परिस्थितियों के बदल जाने पर अनुसंधान की प्रविधियों एवं उपकरणों में सुधार हो जाने से पुराने तथ्यों या ज्ञान की पुनः परीक्षा आवश्यक हो जाती है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में इनको संशोधित किया जाए अथवा नहीं। सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य के बारे में अब तक आपने जाना। अब आप जानने वाले हैं व्यावहारिक उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान केवल सैद्धांतिक उद्देश्यों तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि अनुसंधान का उद्देश्य प्राप्त ज्ञान को सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग करना तथा सामाजिक जीवन को अधिक उत्तम बनाना भी है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान जो है उसका केवल सैद्धांतिक उद्देश्यों तक ही सीमित नहीं है अनुसंधान, बल्कि अनुसंधान का उद्देश्य जो ज्ञान हमें पहले से प्राप्त है उसको सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए इस्तेमाल करना और सामाजिक जीवन को अधिक उत्तम बनाना भी है। सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक उद्देश्य इस प्रकार है। सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक उद्देश्य: समस्याओं का समाधान खोजना। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करना है। सामाजिक जीवन में जटिलताओं के बढ़ने के साथ साथ सामाजिक जीवन में समस्याओं में भी वृद्धि हुई है। सामाजिक अनुसंधान इन समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर कार्य कारण संबंधों की व्याख्या कर इन्हें हल करने में योग देता है। व्यवहारिक उद्देश्य में एक उद्देश्य है प्रशासन में सहायक। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करना है। ठीक है, अनुसंधान क्या करता है? प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाने में सहायता प्रदान करता है। प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। मानवीय संबंधों को समझे बिना प्रशासन को चलाना आसान नहीं होगा। सामाजिक अनुसंधान इस कार्य में यानी प्रशासन को चलाने में योगदान दे सकता है। भारत में पुलिस तथा नौकरशाही से संबंधित सामाजिक अनुसंधान प्रशासन को अधिक सफल बनाने की दिशा में एक प्रयास ही है, कोशिश है। सामाजिक योजनाओं को बनाने में सहायक: सामाजिक समस्याओं का समाधान सामाजिक योजनाओं का निर्माण कर उन्हें समाज में लागू करके किया जा सकता है। ठीक है, अनुसंधान जो है वो सामाजिक योजनाओं को, सोशल प्लान्स जो होते हैं, स्कीम्स जो होते हैं, उनको बनाने में सहायता प्रदान करता है। सामाजिक समस्याओं का समाधान सामाजिक योजनाओं का निर्माण कर उन्हें समाज में लागू करके किया जा सकता है। ठीक है, सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या करना होगा? सामाजिक योजना बनाकर उसे समाज में लागू करना होगा। ठीक है, योजनाएं जो होती है, सामाजिक योजनाएं, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें जिन लोगों के लिए बनाया गया है उनके क्रियान्वयन में उन लोगों का कितना सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है। ठीक है, सामाजिक प्लान्स जो बनाए जा रहे, योजनाएं, स्कीम्स जो लाए जा रहे हैं, वो उसकी सफलता जो इस बात पर निर्भर करती है कि जिन लोगों के लिए यह योजनाएं बनाई जा रही है वो कितने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सक्रियता से सहयोग करते हैं, भाग लेते हैं, इसको कोऑपरेट करते हैं, कितनी एक्टिव होकर। ठीक है, जन सहयोग यानी जनता का सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जब लोग सामाजिक योजना को व्यावहारिक समझे, प्रैक्टिकल समझे। इसके लिए हमें सामाजिक अनुसंधान सहायता प्रदान करता है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक: सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण पाना होता है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान क्या करता है? सामाजिक जो घटनाएं होती है उन पर नियंत्रण पाता है, नियंत्रण करता है। जब सामाजिक घटनाओं के संबंध में हमारा ज्ञान सीमित होता है तब उन पर नियंत्रण कर पाना कठिन होता है। ठीक है, सामाजिक समस्याओं पर नियंत्रण पाना, उस पर कंट्रोल करना कब कठिन होता है? जब सामाजिक घटनाओं के बारे में हमारा ज्ञान सीमित हो, लिमिटेड हो। उस स्थिति में सामाजिक समस्याओं पर नियंत्रण पाना कठिन हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब तक छात्रों में अनुशासनहीनता, अपराध, सामाजिक तनाव, संघर्ष से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तब तक
छात्रों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। इस क्षेत्र में सामाजिक अनुसंधान उपयोगी होते हैं, यूजफुल होते हैं। पीवी यंग के शब्दों में सामाजिक अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य चाहे वह तात्कालिक हो अथवा दूरगामी सामाजिक जीवन को समझना और उस पर नियंत्रण प्राप्त करना है। पीवी यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान जो है इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक जीवन को समझना और उस पर नियंत्रण प्राप्त करना। विकल्पों की खोज करना। सामाजिक अनुसंधान सफल विकल्पों की खोज में सहायता प्रदान करता है। किसी भी समस्या के समाधान के कई विकल्प हो सकते हैं, कई ऑप्शंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के कई ऑप्शंस हो सकते हैं। उनमें से ऐसे विकल्पों को, ऐसे ऑप्शंस को चुनना जो कम श्रम साध्य, कम समय और कम खर्च से पूरे होने वाले हो। आई होप आपको ये उद्देश्य, अनुसंधान के उद्देश्य जो है अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च समझेंगे, जानेंगे अनुसंधान का महत्व क्या होता है। और आप प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।